किस बात की चिंता कर रहे हैं? हम क्या खाएंगे, दूसरा क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे। है तो बेसिक सी जरूरतें, लेकिन है बहुत जरूरी। सबको ये जरूरतें चाहिए, ये चाहिए, सबको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इस संसार में जिंदगी जीने के लिए ये जरूरी है कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये सबको चाहिए। हालेलुया। लेकिन आगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब बातों की आवश्यकता है। हालेलुया। हेवनली फादर, हेवनली डैडी जानता है कि क्या जरूरतें हैं मेरे बच्चों की। क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, घर, बिजनेस, जॉब, कौन जानता है? बोलो मेरा हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता, हेवनली डैडी जानता है। हालेलुया। डोंट वरी फॉर योर बेसिक नीड। जिंदगी में पहले क्या करना है, किसको पहल देनी है, किसके पीछे जाना है, किसकी सुननी है। जो आसमानी बाप, स्वर्गीय पिता कहता है कि बहुत सारे लोग इसी की चिंता कर रहे हैं, इसी के पीछे भाग रहे हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। हालेलुया। आगे 33 में, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। क्या करो? पहले, फर्स्ट प्रेफरेंस, पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो क्या होगा? तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमने पहल किसको देनी है? प्योरिटी किसे देनी है? पहले किसके पीछे जाना है कि ये सब जरूरतें, सब हमारे जो जो जरूरतें स्वर्गीय पिता जानता है वो पूरी करे। कौन नहीं चाहता कि मेरी बिना मांगे मुझे मिल जाए? लेकिन वो स्वर्गीय पिता जानता है, कहता मैं पहले ही जानता हूं कि तुझे घर चाहिए, तुझे कपड़ा चाहिए, तुझे पीने के लिए अच्छा पानी चाहिए, अच्छा खाने पीने के लिए चाहिए। मैं तो पहले ही जानता हूं। याद कि हमारे इस जमीन के बाप को इतना पता नहीं होता कि मेरे बच्चे के दिल में क्या है। वो बेसिक जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन वो स्वर्गीय पिता, हमारा स्वर्गीय डैडी बोलता है कि मैं पहले से ही जानता हूं। आपको तो अपने पिता से डिमांड करनी पड़ती है कि शाम को ये लेकर आना पिताजी, ये खाना है, ये पहनना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन हमारा स्वर्गीय डैडी बोल रहा है कि मैं पहले से ही जानता हूं, क्योंकि मैं तेरा स्वर्गीय पिता हूं और इन सब वस्तुओं की तुझे जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अंत, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है कि हम आने वाले दिनों की चिंता में लगे हुए हैं, आने वाले समय की चिंता में लगे हुए हैं। कल के लिए इकट्ठा कर ले, हम सेविंग कर लें, आने वाले दिनों के लिए हम भंडार भर लें, राशन इकट्ठा कर लें, आने वाले दिनों के लिए पैसा इकट्ठा कर लें। जब कोई माड़ा समा आएगा तो ये हमारी जरूरतें, नीड पूरी हो जाएगी। जो सोना खरीद लो, आने वाले दिनों में, माड़े समय में, बुरे समय में ये हमारी जरूरत को पूरा करेगा। इसी तरह से हम आने वाले दिनों के लिए इकट्ठा करते हैं कि कुछ
अच्छा सामान ना हुआ तो जो हमने शेविंग किया है, जो हमने इकट्ठा किया है, उससे हमारी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन वो बोल रहा है, यदि तू बिलीवर होकर, विश्वासी होकर, ईमानदार होकर भी, वचनों को जानकर भी, फेलोशिप करके भी, वर्शिप करके भी, वचनों पर चल के भी तू इन्हीं बातों की चिंता कर रहा है, तो बोलता है अन्य जाति के लोग जो मुझे नहीं जानते, मुझ पर विश्वास नहीं करते, वो भी तो ये सब बातों के पीछे पड़े हुए हैं। हालेलुया। यदि तुम चाहते हो कि ये सब मुझे मिल जाए तो क्या करना है, किसकी खोज करना है, पहले पहले किसकी बातें में जाना है, पहले पहले किसकी सर्च करनी है, किसकी खोज करनी है कि ये सारी चीजें, खाना पीना आपको मिल जाए। हालेलुया। हर कोई चाहता है मुझे कोई कमी ना हो, मेरे घर में कोई कमी ना हो, कोई चीजों की कमी ना हो, खाना पीना, घर, गाड़ी, कार, बच्चे, पैसा, स्टेटस, लाइफस्टाइल, इन सब चीजों के पीछे आज इंसान पड़ा हुआ है। हर कोई इसके पीछे निकलता है। सुबह उठते ही पहले ये याद करते हैं कि आज की जरूरतें कैसे पूरी होगी, आज हमें किधर को जाना है, कैसे हमारी घर की जरूरतें पूरी होगी। ये सारी चीजें इंसान इसी के चक्करों में पड़ा हुआ है। यही सबसे बड़ी मुसीबत है। हालेलुया, है कि नहीं? सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों में पड़ा हुआ है। इन्ना चीजा ने मुसीबत पाइया हुई। हालेलुया। इन्होंने चक्करों में डाल रखा है हर इंसान को। खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, पहनेंगे क्या, जूती कौन सी पहनेंगे, गाड़ी कौन सी लेंगे, बच्चों को कोर्स कौन सा कराएंगे, फीसें कहां से जाएगी, घर का रेंट कहां से जाएगा। इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया। लेकिन आज शैतान ने बहुत सारे लोगों को चक्करों में डाल रखा है। उसने दुकानें खोल रखी है, ऑफिस खोल रखे हैं। इंसान को भरमाने के लिए उसने कुछ ना कुछ फ्री दे रखा है। ये चीजें लो तो इसके साथ ये फ्री मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा, आपको कैश मिल जाएगा, स्क्रैच करो आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। लेकिन हमारा खुदा इतना दौलतमंद है, इतना रिच है, इतना जलाली है, इतना महिमामय है, कहता है मेरे पीछे आ तो सब कुछ मिल जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो इतना अमीर है, इतना रिच है, उसने सब कुछ बनाया, आपको बनाया, मुझको बनाया, और सबसे बड़ी बात कि उसने हमें अपने स्वरूप पर बनाया। हालेलुया। देखो वो कितना रिच है मेरा डैड, स्वर्गीय डैड। वो सब कुछ देने की ताकत रखता है। वो बोलता है मुझे पता है बेटा तुझे क्या चाहिए, आज की तेरी जरूरत क्या है, कल की क्या है, इसलिए तू कल की चिंता ना कर, आने वाले दिनों की चिंता ना कर। मैं तुझे एडवांस में ही तेरे लिए रख रखा है, मैंने भंडार में रख रखा है। जब मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बेटे को ये चाहिए तो मैं भंडार खोल दूंगा। मैं अपने स्वर्गीय भंडार खोलकर तेरी जरूरतें, तेरी चीजों को पूरा कर दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ तो मेरा ही है। हालेलुया। उसने ये सब पृथ्वी बनाई, संसार बनाया, सब कुछ रचा, और हमें भी अपने स्वरूप पर बनाया। हालेलुया। तो कितना कुछ है फिर हमारे स्वर्गीय पिता के पास, जिस पर हम भरोसा रखते हैं। वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा खुदा है, और वो हमारी जरूरतों को पूरा करने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया।
बोलो मेरा डैडी, स्वर्गीय डैडी बहुत अमीर है, बहुत रिच है, वो मुझे सब कुछ प्रोवाइड करवा देगा, सब कुछ दे देगा। और उसने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दे रखे हैं, उसने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, उसने मुझे अपने स्वरूप पर बनाया। जैसा मेरा स्वर्गीय पिता है उसने वैसा ही मुझे बनाया। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। और उसने दो कैमरे दे रखे हमें। क्या? दो आंखें दे रखी है। कितनी अच्छी है, कितना बड़ा गिफ्ट है, कितना बड़ा मेगा पिक्सल है, कितना अच्छा कलर कैमरा है, कितना अच्छा फोकस है इसका कि इन दो आंखों से कुछ भी नहीं छूटता। जिस पर जे फोकस कर ले तो वो इसकी नजरों से कहीं दूर नहीं जा सकता। और इतना अच्छा कैमरे है हमारी आंखें कि हम किसी की भी किसी टाइम भी फोटो क्लिक कर सकते हैं। हालेलुया, उसको फ्रेम कर सकते हैं। और पता तब चले जब जे दो सीसीटीवी कैमरे, जे दो मेगापिक्सल कैमरे, अच्छे कैमरे आपको खरीदने पड़े तो। हालेलुया। क्या कोई खरीद सकता है? क्या कोई बता सकता है? इतने मेगापिक्सल, इतना अच्छा ऑटो फोकस, इतने अच्छे कलर, जो भी देखे हमें सेम दिखता है और बढ़िया कलर दिखता है, बढ़िया चीजें दिखती है। और ये हमें फ्री में दे रखा है, फ्री में मिल चुका है। इतना बढ़िया गिफ्ट, लेकिन इसको हम मार्केट से नहीं खरीद सकते, इसकी हम कीमत अदा नहीं कर सकते। लेकिन वो बोलता है मैंने तेरी कीमत अदा कर दी है, मैंने तेरा बयाना दे दिया है, मैंने तुझ पर स्टैंप लगा दी है। हालेलुया। उसने एडवांस में ही हमारे लिए सब कुछ पे कर दिया है। और ऐसा स्वर्गीय पिता, ऐसा हेवनली फादर, हेवनली डैडी जो इतना कुछ देता है, जब हम उसके पास जाएं और जब हम उसको बोले ये चीजें दे दे, ये चीजें दे दे, घर दे दे, गाड़ी दे दे, बिजनेस दे दे, जॉब दे दे, बच्चे दे दे, परिवार दे दे, खाना दे दे, पीना दे दे, रोटी दे दे। हालेलुया। तो फिर हमारा स्वर्गीय बाप वो क्या नहीं दे सकता? सोचो, वो क्या नहीं कर सकता हमारे लिए? वो हमें सब कुछ दे सकता है, रोटी, पानी, कपड़ा, चीजें। फिर वो क्यों ना देगा? घर, कार्य, सब कुछ। हमारा प्रभु कहता है तू मेरे पहले पहले मेरे राज्य की खोज कर, मेरे राज्य की तलाश कर। Focus on kingdom first in life. वो दे सकता है। अपना ध्यान उसके राज्य में लगाना है। Focus on kingdom of God. अपने फैसले, अपने रिलेशनशिप, अपना घर, अपने डिसीजन, अपने शादियां, जो आप आपस में बातें करते हो, डिस्कस करते हो, घर में रहते हो, जॉब पर जाते हो, पहले प्रभु के राज्य की खोज करना है। हालेलुया। प्रभु का राज्य है क्या? किस तरह आप सोचते हो कि उसका राज्य में मैं खोज करूं, उसका राज्य में बढ़ूं? मैं कैसे राज्य में बढ़ सकता हूं? एक्चुअली उसका राज्य है क्या? प्रभु के राज्य का मतलब क्या है? उसका राजा, उसका किंगडम वचन में है, उसके प्रेम में है, उसके कानूनों में है, उसकी मर्जी करना है, उसके पवित्र आत्मा की आज्ञा में रहना है, पवित्र आत्मा की मर्जी को पूरा करना है। यदि आपके अंदर ये सब है, पवित्र आत्मा की मर्जी है, तो प्रभु का राज्य आपकी जिंदगी में है।
हालेलुया। कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर प्रभु का राज्य है? चाहे आप प्रभु के राज्य में चल रहे हैं, प्रभु के राज्य में मौज कर रहे हैं, प्रभु के राज्य में आप ब्लेस्ड हैं, अच्छे सेहतमंद हैं, बीमारियों से रहित हैं, टेंशन फ्री हैं, आने वाले कल की चिंता नहीं है फिर। हालेलुया। आप जब प्रेयर करने बैठोगे तो आपकी प्रेयर 5 मिनट नहीं होगी, फिर 10 मिनट की प्रेयर नहीं होगी। यदि आज भी आपकी प्रेयर 5 मिनट 10 मिनट की है, वचन नहीं पढ़ना, फोकस नहीं करना, ध्यान नहीं देना, तो फिर आप डेंजर जोन में हो, आप खतरे में हो, आप उसके राज्य में नहीं हो। क्योंकि आप जब प्रेयर करने बैठते तो आपको पवित्र आत्मा टच नहीं कर रहा, होली स्पिरिट आपके पास आकर आपके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, आप उसके राज्य से बाहर हो। फिर यदि आप उसके राज्य में हो तो आपको पता चल जाएगा। आप प्रार्थना में बैठोगे, 1 घंटा कब बीत गया, 2 घंटे कब बीत गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि 6 महीने मेरे से पवित्र आत्मा दूर चला गया, तो वो 6 महीने मुझे पता है कैसे ये प्रार्थना करते थे, बैठते थे, वचन पढ़ते थे, लेकिन पवित्र आत्मा से नहीं बढ़ते थे, आत्मा की फीलिंग नहीं आती थी, ऐसे खालीपन रहता था। और वो 6 महीने इन्होंने बहुत मुश्किल टाइम से गुजारा और बहुत चिंता में रहते थे कि मुझे पवित्र आत्मा रुस गया है, मुझसे नाराज हो गया है पवित्र आत्मा। और ये 6 महीने का टाइम पड़ गया और फास्टिंग प्रेयर में गए और जो बातें जो वचन कहता था उसके राज्य की खोज में लग गए। और 6 महीने के बाद फिर से प्रभु ने अपना होली स्पिरिट, अपना गिफ्ट दे दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब एक इंसान उसके राज्य में है तो उसके अंदर पवित्र आत्मा होगी, वो प्रार्थना करने बैठेगा, उसको बोर नहीं लगेगा, वो वर्शिप करेगा, प्रार्थना करेगा, वचनों में जाएगा और उसको 2 घंटे भी कम लगेंगे। फिर यदि आज आपने जांचना है, अपने आप को एनालाइज करना है कि मुझ में कमी कहाँ है, तो आप जब देखोगे अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को, और आपके अंदर गुस्सा होगा, नाराजगियां होगी, चुगली निंदा होगी, इधर की बातें होगी, उधर की बातें होगी। हालेलुया। एक इंसान हमेशा ही किसी की कमियां ढूंढता रहता है, एक इंसान हमेशा दूसरी बातें करता है, इसका घर अच्छा, इसकी गाड़ी अच्छी, इसके बच्चे सेटल, और एक तीसरा इंसान भी बात करता है, वो बातें करता है कि मैं वो बात बोलूं जिससे दूसरों को ग्रोथ हो, फायदा हो दूसरों का। वो वचन की बात करेगा, वो आत्मा की बात करेगा, वो हेवनली फादर की बात करेगा कि तुम कल की चिंता में क्यों लगे हो। यदि आप विश्वासी हो तो आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हो। लेकिन मैंने 3 तरह के इंसान बता दिए। एक हमेशा दूसरों की कमियां निकालता है, दूसरा घर की बातें करेगा, दूसरा तीसरा वो हमेशा अच्छी बातें करेगा। वो बोलेगा मैं जो बोलूं इसके दिल ना टूटे, इसके दिल को बुरा ना लगे। तो यदि आज आप में ये कमी है कि आप हमेशा ही लोगों का दिल दुखाते रहते हो, लोगों को गुस्सा करते रहते हो, और अगला दूसरा आपको कुछ नहीं कहता, तो सोचो फिर कि दूसरे को आपके बारे में पूरा पता है लेकिन वो चुप है। वो हेवनली फादर की वेट कर रहा है, वो सप्लाई की वेट कर रहा है, क्योंकि वो कहता मैं अपनी सप्लाई इससे बात करके, इससे वाद विवाद करके मैं वो सप्लाई को रोकना नहीं चाहता। मैं अपने पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना चाहता। यदि मैं इस बातों में चले जाऊं, तूने ये किया, तू महिमा में चला गया, तो मेरा पवित्र आत्मा, मेरा स्वर्ग का राज्य मेरे से खुश जाएगा, मुझसे दूर चला जाएगा, पवित्र आत्मा नाराज हो जाएगा। इसलिए बहन भाई मैं तुझे जवाब नहीं दूंगा, तू
तू सोच, तूने कितनी बार पवित्र आत्मा को शोकित किया है, कितनी बार पवित्र आत्मा को नाराज किया है, कितनी बार प्रभु की मर्जी को नहीं किया। आपने शादियां करनी थी तो कैसे डिसीजन लिए, आपने फ्रेंडशिप करनी थी तो कैसे किया, आपने डिसीजन लिए, डिस्कस किए, दूसरों से बातें किए तो कैसे बात किए, क्या उन्नति की बातें की, क्या फलदार की बातें की, आपने तोड़ने की बातें की। और इसीलिए आपके अंदर स्वर्ग का राज्य पवित्र आत्मा आपके दिल में नहीं है, आप उसके राज्य से बाहर हो। अगर आप अपनी मर्जी कर रहे हो, पवित्र आत्मा की मर्जी से नहीं चल रहे, मेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, अगर प्रभु की मर्जी को प्रभु की मर्जी के खिलाफ चल रहे हो, उसके उल्ट चल रहे हो, फिर प्रभु का राज्य आपकी जिंदगी में नहीं है। हालेलुया। पता चल गया राज्य का मतलब। जब आप अपनी मर्जी को हर जगह थोपना चाहते हो, अपने ही डिसीजन बताना चाहते हो कि मैं जो कहा वो बेस्ट, मेरी नॉलेज बेस्ट, मेरी डिग्री बेस्ट, मेरी एजुकेशन और मुझे जो नॉलेज है वो किसी और के पास नहीं है, इसका मतलब आप उसके राज्य से बाहर हो। हम प्रार्थना करते हैं, जैसे तेरी मर्जी प्रभु आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर हो। करते हैं ना प्रार्थना, जैसे तेरी मर्जी प्रभु स्वर्ग में पूरी होती है वैसे तेरी मर्जी जमीन पर हो। और जमीन वाले किसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं? शैतान की। शैतान के राज्य को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और यदि आप चाहते हो जो स्वर्ग में हो रहा है वो जमीन पर हो, मेरे लिए हो, तो फिर आपको उसके राज्य में आना पड़ेगा, उसकी मर्जी में आना पड़ेगा और उसकी मर्जी को पूरा करने पड़ेगा। वैसे ही आपकी जिंदगी में भी, मेरी जिंदगी में भी उसकी मर्जी पूरी होगी, क्योंकि वो जो स्वर्ग में कहता है वो मेरे लिए जमीन पर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। आप देख सकते हो कि मेरी जिंदगी में प्रभु का राज्य है कि नहीं है, उसकी मर्जी को मैं पूरा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। जब आप अपनी जिंदगी को जांचते हो, देखते हो, जब भी आपको मौका मिलता है, तो आप जब अपनी जिंदगी के कमियों की, गटियों की, कमजोरियों को, दुर्बलताओं की देखोगे तो आपको अपने जीवन का पता चलेगा कि मुझ में क्या कमी है। मेरे अंदर गाली है, गुस्सा है, नफरत है, नाराजगियां है, पाप है, नशा है। तो क्या करना है फिर? पहले पहले उसके राज्य की खोज करनी है। हालेलुया, हालेलुया। फिर राज्य की खोज करने से क्या मिलेगा? बोलो, नजात मिल जाएगी। पहले पहले उसकी खोज करनी है, फिर निजात मिल जाएगी। याद करो, जिस दिन आप पहले बार चर्च में आए थे, पहली बार प्रभु को चखा था, प्रभु के वचनों को सुना था, तो आपको कैसे वो टच हुआ था, कैसे प्रभु के आत्मा ने आपसे बात किया था। वो दिन को याद करो, 5 मिनट सोचो, आपको पता चल जाएगा। वो नजात का दिन, वो पहला दिन जिस दिन आपने तौबा करके पानी का बपतिस्मा लिया था और आपको नजात मिली थी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? और आपको उसने आजाद कर दिया, आपको फ्री कर दिया, आपको आजादी मिल गई। हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय 1 वचन से लेके 12 वचन तक पढ़ो। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। इस मैक में ना पढ़ो, वो वाले मैक में पढ़ो।
स्लो स्लो पढ़ो। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से। इसमें नहीं, दूसरा मैं क्लिक, हाँ जी दे दो। और सबने ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर का राज्य कैसे है, मसीह का राज्य क्या है। स्लो स्लो पढ़ो। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। 12 वचन पढ़ दो कल। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। 13 पढ़ो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। शुक्र करो, तौबा करो। जिस दिन आपने तौबा किया था, नजात को पाया था, उसका धन्यवाद करो। ओ पिता का धन्यवाद करो जिसने आपको इस योग्य बनाया, इस लायक बनाया कि आप उसकी पवित्र ज्योति के साथ चमके और उस मिरास के सहभागी हो जाएं। उसने आपको इस लायक समझा, उसने मिरास दी है आपको। आगे वो कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वास से छुड़ाया। मतलब आप अंधकार के कब्जे में थे, पाप के कब्जे में थे, दुर्बलताइयों में थे, नशों में थे, बीमारियों में थे, मिरास नहीं थी, वारिस नहीं थे, बच्चे नहीं थे, घर नहीं था, आप गुलामी में थे। जब आपने तौबा नहीं किया था, जब आपने नजात को नहीं पाया था, जब आप उसके राज्य में नहीं थे, आप अपनी ताकत से आजाद नहीं हुए। इस गुलामी से, अपनी ताकत से फ्री नहीं हुए। हालेलुया। कैसे हुए हो? कैसे आप बाहर आए हो? क्या आप अपनी मर्जी से बाहर आए हो? उसने हमें अंधकार के वास से छुड़ा लिया, उसके कब्जे से छुड़ा लिया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। बोलो हालेलुया। आप कैसे उसके राज्य में प्रवेश हुए? पिता ने जे मर्जी को पूरा किया हमारे जीवन में और हमें तौबा के लायक समझा, हमें माफी के काबिल समझा और अपने राज्य में हमें प्रवेश करवाया और लायक बनाया और मिरास दिया और अंधकार के वश से आजाद कर दिया। बोलो मुझे फ्री कर दिया, मुझे आजाद कर दिया, मेरी कीमत अदा कर दी गई और मुझे फ्री कर दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन यदि इंसान मसीह पर विश्वास करेगा तो वो छुटकारे को पाएगा। फिर उसने अपने राज्य में मिला लिया, छुटकारा दे दिया, फ्री कर दिया, आजादी मिल गई, पापा तो छुटकारा मिल गया, बरकत आ गई, आशीष आ गई। इसीलिए लिखा है स्वर्ग का राज्य एक शादी की मानंद है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य कैसे है? एक शादी की मानंद है। आइए हम देखते हैं मत्ती की किताब 22 अध्याय 1 वचन से लेके 22 वचन तक पढ़ेंगे और सब ने ध्यान से सुनना है और अपने बाइबल में देखना भी है। सब लोग बाइबल को खोल कर रखें। मत्ती की किताब 22 अध्याय 1 वचन से लेके 22 तक पढ़ेंगे। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया
और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों के विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वह अपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों को जो बच रहे थे उनसे दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर ये हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दान पीसना होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना को समझ आ रहा है, राजे ने शादी का लिए लोगों को इनवाइट किया और जब शादी का इनविटेशन गया और जब शादी का टाइम आया तो लोग अपने अपने कामों में चले गए। कोई अपने जॉब पर चला गया, कोई अपने खेतों में चला गया, कोई अपने बच्चों के कामों में चला गया। और शादी का घर जिसमें सब तैयारियां हो चुकी थी, सारा खाने पीने का अरेंजमेंट हो चुका था, म्यूजिक लग चुका था, काम चल रहे थे, बैंड बाजे बज रहे थे, क्योंकि वो शादी का घर था। और बराती है ही नहीं, लोग आए ही नहीं। हालेलुया। राजे को गुस्सा आया, वो बोला, मेरे बेटे की शादी है, क्यों नहीं आए? सब रिश्तेदारों को बुलाया है मैंने, सबको इनविटेशन दिया था, स्पेशल बुलाया था मैंने, क्यों नहीं आए? और उसने अपने नौकरों को बोला, जो जाके पता करो रिश्तेदार क्यों नहीं आए। शाम तक घर पहुंच जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं आए, जाके पता तो करो। उन्होंने क्या किया? उसके नौकरों को मारा पीटा। तब राजे को क्रोध आ गया, मैंने क्या किया? मैंने तो इनविटेशन दिया था, अपने राज्य में बुलाया था कि मेरे राज्य में प्रवेश करो, मेरे राज्य की खोज करो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, कुछ अदा करने की जरूरत नहीं है, कोई कीमत पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री में खाना मिलेगा, फ्री में बेस्ट खाना, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट पार्टी। लेकिन लोगों को क्या हो गया है, इस राज्य में प्रवेश नहीं करने पा रहे, वो आ ही नहीं रहे। इनविटेशन सबको दिया गया है, गुड न्यूज सबको दी गई है, खुशखबरी का प्रचार सबको सुनाया गया है, लेकिन लोग तैयार नहीं है, लोग विरोध कर रहे हैं और अपने कामों में चले गए। राजा को गुस्सा आया, राजा बोलो, छोड़ो इनको, रहने दो इन लोगों को। हम क्या करते हैं, हम शादी का घर रिश्तेदारों से नहीं भरा तो कोई बात नहीं, शहर में जितने लोग हैं सबको बुलाओ और सबको कपड़े भी दो, ताकि वो शादी का घर भी तो लगे। हालेलुया। सबको बेस्ट कपड़े पहनाओ और गेट से एंटर करवाते जाओ। और उसमें से एक बंदा ऐसा मिल गया जिसने शादी के कपड़े ना पहने थे। हालेलुया। कितनों को समझ आ गया? वो उस राज्य में प्रवेश करने के लायक नहीं था, जहां क्या लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने नरादर किया और वो उस शादी के लायक नहीं थे। इसका मतलब कुछ लोग तो है जो मसीह के राज्य के लायक नहीं है, लेकिन वो कपड़े देना चाहता है, आपको शादी का पहरावा पहनाना चाहता है, वो आपको दुल्हन बनाना चाहता है, वो जलाली वस्त्र देना चाहता है, वो आपको तैयार करना चाहता है ताकि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएं। लेकिन जब उसको पूछा, भाई तूने कपड़े क्यों नहीं पहने,
लेकिन वो लिखा है मुंह ना खोल पाया, वो शर्मिंदा हुआ। आज आपके पास एक मौका है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए उसने आपको शाही वस्त्र पहनाने हैं। हालेलुया। और कैसे मिलेंगे? उसकी राज्य की मर्जी को पूरा करके, पवित्र आत्मा की मर्जी को पूरा करके आप उसके किंगडम में प्रवेश कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। ये तजर्बा जब आपको मिल जाएगा, आपने जब तौबा किया, पानी का बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा मिला, जिस इस एक्सपीरियंस को आप पूरी जिंदगी भर नहीं भूल सकते। चर्च से दूर नहीं जा सकते, पवित्र आत्मा से दूर नहीं जा सकते, वचनों से दूर नहीं जा सकते। इसलिए मसीह ने कहा तौबा करो और शैतान के राज्य में से बाहर आ जाओ। शैतान का राज्य क्या है? धोखा देना, फ्रेब करना, झूठ बोलना, पाप, अंधकार। तौबा करो, मसीह के राज्य में प्रवेश कर जाओ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब ये तजर्बा, जब ये एक्सपीरियंस आपको मसीही जिंदगी वाला एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो आप कभी भी मसीह के राज्य से दूर नहीं जा सकते। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे हम, मत्ती 13 अध्याय। स्वर्ग का राज्य एक खेत के समान है। थैंक यू जीसस। मत्ती 13 अध्याय 44-45। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का राज्य एक खेत के समान है, और उसने सब कुछ बेचकर उस वचनों को, उस राज्य को प्रवेश कर लिया। ये चीजें जो आप ढूंढ रहे हो, ये जो इस संसार में रहने के लिए आप ढूंढ रहे हो, घर, पानी, कपड़ा, जॉब, बिजनेस, वो स्वर्गीय हेवनली फादर बोल रहा है, ये सब मेरे पास है, ये तो मैं दूंगा ही दूंगा। ये चीजें तो तुझे मिलेगी मिलेगी, लेकिन उससे बढ़कर एक चीज और मेरे पास है, वो है यीशु मसीह का राज्य। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आने से वो राज्य भी मिल जाएगा। बोलो हालेलुया। वो कीमती चीज भी मिल जाएगी, वो मूल्य वारिस भी बना देगा, और आपकी सारी चीजों की कीमतें अदा एडवांस में हो जाएगी, और वो आपको स्वर्ग का राज्य भी देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। स्वर्ग का राज्य बहुत नजदीक है, बहुत जल्द आने वाला है। लास्ट वचन पढ़ेंगे, रोमिया 14 अध्याय उसका 17 वचन, कि प्रभु का राज्य खाना पीना नहीं। क्या है प्रभु का राज्य? हम पढ़ेंगे वचन क्या कहता है। रोमियो के किताब 14 अध्याय उसका 17 वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। प्रभु का राज्य खाने पीना नहीं है। आज दुनिया अच्छे अच्छे बोझ को, अच्छे अच्छे खाना पीना के पीछे जा रहे हैं। वो बोल रहा है, अन्य जातियां सब लोग खाने पीने के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा चीजें, अच्छा लोग, अच्छे सोसाइटी, अच्छा लाइफस्टाइल, ये सब चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन प्रभु का राज्य उसका खुशी में है। उसके राज्य में प्रवेश होने से हमें अच्छी खुशी मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, जो ये संसार तुझे नहीं दे सकता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बोलो प्रभु का राज्य खाना पीना नहीं है। प्रभु का राज्य आनंद खुशी मनाना है, तो उसके राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। प्रभु का राजा पैसे में नहीं है, अच्छे बटुओं में, अच्छे पर्स में नहीं है कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है।
जैसे हमने बात किया कि आप अपनी आंखों को मार्केट से नहीं खरीद सकते, ये प्रभु ने हमें गिफ्ट दिया है, और वो भी 2-2 कैमरे दे दिए हैं, 2-2 आंखें दिए हैं, ये फ्री में मिला है। और प्रभु बोल रहा है मेरा राज्य तो खाना पीना नहीं है, इन चीज़ों के पीछे मत ढूंढो, क्योंकि मैं तो स्वर्गीय पिता हूँ। ये चीज़ें तो मिलेगी क्योंकि आप मेरे पर विश्वास करते हो, और मैं जिंदा खुदा हूँ, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूँगा। इसके साथ एक और चीज़ मैं गिफ्ट में दे दूँगा, वो स्वर्ग, वो हेवनली फादर भी तुझे मिल जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जल्दी से एक और वचन खोल लेंगे, मत्ती 5 अध्याय उसका 3 वचन। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। किनका है स्वर्ग का राज्य? जो हलीम है, मन के दीन है, उनको स्वर्ग का राज्य मिलेगा। उनको नहीं, जो मन के कठोर हैं, पत्थर दिल के हैं, उनको स्वर्ग का राज्य मिलने वाला नहीं है। वो धन्य है जो मन के दीन है, जो तरस खाने वाले हैं, जो हलीम लोग हैं, वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। आगे पढ़ें, 10 तक पढ़ें। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? जब आपने स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हो, उसके राज्य की खोज करना चाहते हो, उसके राज्य को सर्च करना चाहते हो, तो बोलो फिर प्रभु मुझे अपने राज्य में प्रवेश करना है। प्रभु मुझे भी सर्च कर, मुझे भी जांच ले, मेरे अंदर जितनी कमियां हैं, गटियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको दूर कर। मैं तेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं तेरे राज्य को खोज करना चाहता हूँ। प्रार्थना करो, घुटनों में आ जाए, खड़े हो जाए सब लोग। बोलो बोलो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, बोलो बोलो बोलो, प्रभु जी मुझे जांच ले, मुझे परख ले, मेरे मन को, मेरी बातों को, मेरी जॉब को, मेरे बिजनेस को, मेरी समझ को, मेरे ख्यालों को जांच ले, परख ले, सर्च कर ले। बोलो सर्च मी ओ लॉर्ड। बोलो खुदा मुझे सर्च कर, मेरे अंदर जो गंदगी है, जो गंदे विचार है, जो पाप है, जो अंधकार है, वो मेरे जीवन से बाहर निकाल, ताकि मैं तेरे राज्य की खोज कर सकूं। प्रार्थना करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सब लोग। ओ लॉर्ड, बोलो बोलो, प्रभु जी मुझे जांच ले, मुझे परख ले। मैं तुझे एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मैं भी मसीह जिंदगी को तजर्बा करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं तेरे राज्य में प्रवेश करना चाहता हूँ। मुझे धन्य बना, जिसको तू धन्य कहता है। धन्य है वो जो मन के दीन है। तो बोलो प्रभु जी मुझे दीन बना, ताकि प्रभु मैं तेरे राज्य में प्रवेश कर सकूं। मेरे अंदर जो नफरत है, इस नफरत को खत्म कर दे। वो बोल रहा मेरा राज्य मेल मिलाप कराने में है। बोलो प्रभु जी मुझे मेल मिलाप करवाने वाला बना दे, मुझे जैसा तू बनाना चाहता है वैसे मुझे बना। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, कलीसिया प्रेयर करो। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जो जहां हैं, सब लोग प्रेयर करो। मांगो तो दिया जाएगा। आज आप उसके राज्य को मांग लो, उसके धार्मिकता की खोज में लग जाओ, तो इस संसार का तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसी ने बनाया है। बोलो प्रभु जी सब कुछ जो तूने बनाया है वो मेरे लिए बनाया है। बोलो बोलो बोलो, खुशी से बोलो और मांगते हुए बोलो। बोलो प्रभु जी इस संसार का सब कुछ तूने मेरे लिए बनाया है, क्योंकि तू हेवनली फादर है, हेवनली डैडी है। तूने सब कुछ बनाया है, वो मेरे लिए बनाया है। बोलो घर मेरे लिए बनाया है, गाड़ियां मेरे लिए बनाना है, बाइक मेरे लिए बनाया है। इस संसार की
धन दौलत सब कुछ तूने मेरे लिए बनाया है। मुझे पता है तू मुझे जरूर देगा, लेकिन प्रभु मैं तेरे राज्य में बढ़ना चाहता हूँ, मैं तेरे राज्य की खोज करना चाहता हूँ, क्योंकि तू देने वाला है, तूने बनाया है, तूने क्रिएशन किया है, तू इसको बनाने वाला, तू इसका मालिक, तू इसका बनाने वाला, तू इसकी फैक्ट्री लगाने वाला, तूने एक संसार की रचना की है और जो कुछ इसमें है वो सब कुछ तूने बनाया। बोलो पिताजी, ये गाड़ियां तूने बनाया है, घर तूने बनाया है, सोना तूने बनाया है, चांदी तूने बनाया है, डायमंड तूने बनाया है, तो बोलो तू मुझे जरूर देगा, क्योंकि मैं तेरा बेटा और तेरी बेटी हूँ और तूने मुझे अपना स्वर्गीय पिता, तूने मुझे अपना बेटी बेटी बनाया है। और बोलो प्रभु जी, मैं तुझे अपना स्वर्गीय पिता मानता हूँ, आज से मैं तुझे अपना बाप बनाता हूँ, मैं आपको स्वर्गीय पिता बनाता हूँ, मैं स्वर्गीय डैडी कहूँगा, स्वर्गीय पिता कहूँगा। तू मेरा सब कुछ बनाने वाला, और मेरे पिता के पास इस संसार का सब कुछ है और वो अपने बेटे बेटियों को क्यों नहीं देगा? तो बोलो तूने मेरे लिए बनाया है, मुझे सब कुछ मिलने वाला है, तू मुझे मिरास दे देगा, एक दिन वारिस जरूर बनाएगा, एक दिन तू मेरा बयाना देगा, एक दिन तू मेरी रजिस्ट्री देगा और उस पे स्टैंप लगाकर तू सारे कागज मेरे नाम कर देगा और मैं वारिस बन जाऊंगा। बोलो बोलो बोलो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, अंगीकार करो, तौबा करो, ताकि आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो सके और उन चीजों के वारिस बन सके जिनका आप सपना लेते हो, जिनके बारे में आप सोचते हो। प्रार्थना करो, मांगो तो दिया जाएगा। आज लोग जितने मांगेंगे उनके लिए वो स्वर्ग के दरवाजों को खोलेगा। करो 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 सब लोग प्रार्थना। बोलो प्रभु जी, मेरे जीवन में अंधकार को खत्म कर और रोशनी को लेकर आ, क्योंकि तू जगत की रोशनी है। और बोलो, जिसका पिता जगत की रोशनी में हो और उसके बच्चे भी रोशनी में चलेंगे, फिरेंगे, कार्य करेंगे। बोलो, मैं आज के बाद अंधकार में ना रहूंगा, मैं ज्योति में चलूंगा, क्योंकि मेरा पिता जगत की ज्योति है, जगत का नूर है, नूरों का नूर है। बोलो प्रभु जी, मुझे अपने किंगडम में प्रवेश करवा, मुझे इस लायक बना और मुझे वारिस बना। और आज जितने मेरे अंदर दुर्बलतायां, कमजोरियां, बीमारियां, पाप, गुनाह, नशा, सब कुछ मेरे जीवन में जो है, जो झूठ, फ्रेब, धोखा देना मेरे जीवन से दूर कर दे। मुझे इस लायक बना ले पिता, मुझे अपना वारिस बना ले, क्योंकि तू स्वर्गीय पिता है और मैं स्वर्ग का वारिस बन जाऊंगा। बोलो बोलो प्रभु जी, मुझे पवित्र बना, मुझे अंधकार के वश से छुड़ा दे, मुझे अंधकार से आजाद करवा दे, आज मुझे फ्री कर दे। मुझे बीमारियों से फ्री कर, कमजोरियों से फ्री कर, कर्जों से फ्री कर, दुष्ट आत्माओं से आजाद कर। मुझे स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान दे। बोलो 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 प्रभु जी, मुझे समझ, बुद्धि, ज्ञान स्वर्ग से दे, ताकि मैं प्रभु तेरे कार्य कर सकूं, सम्मान से कर सकूं, बुद्धि से कर सकूं, वचनों से कर सकूं, आत्मा से कर सकूं। मुझे इस काबिल बना, मैं ऐसी वर्शिप करूं कि जैसे स्वर्ग में कर रहा हूं। स्वर्ग में किसी को कोई वचन नहीं सुनाया जाएगा, कोई प्रचार नहीं किया जाएगा, लेकिन एक काम स्वर्ग में जरूर किया जाएगा, वो वर्शिप की जाएगी। तो बोलो प्रभु जी, मुझे स्वर्ग की वर्शिप करने का लायक बना। बोलो, मैं तेरे राज्य में जाना चाहता हूँ और वहां वह वर्शिप करना चाहता हूँ, वहां आराधना करना चाहता हूँ और तेरे नाम की महिमा करना चाहता हूँ। मुझे इस लायक बना, और जो तू स्वर्ग पे बांधेगा वो पृथ्वी पर भी कर। और बोल प्रभु जी, यदि तू मुझे स्वर्ग में वर्शिपर बनाना चाहता है तो इस पृथ्वी पर भी मुझे स्वर्गीय वर्शिप बना, वर्शिपर बना, आराधना करने वाला बना, प्रचारक बना, वॉलंटियर बना। बोलो 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 प्रभु जी,
मुझे अपने लायक बना, मुझे एक अच्छा नौकर बना, और तू कहे कि तू मेरा वफादार नौकर है, तू मेरा अच्छा सर्वेंट है, तू मेरा वफादार नौकर निकला, और तू वफादारी का इनाम मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे और दूंगा और तू देगा, क्योंकि तू मेरा अच्छा दास है। मैं तुझे और ब्लेस्ड करूंगा, मैं दुगना मसा दूंगा, दुगना पवित्र आत्मा दूंगा, मैं दुगना तुझे वरदान दूंगा। मांगो मांगो प्रभु जी मुझे दानों वरदानों से भर दे, मुझे दे वरदान और मैं तेरे काम कर सकूं पिता। बोलो 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 बोलो, प्रभु जी मुझे इस्तेमाल कर, मेरे शरीर में कोई कमजोरी ना रहे, मेरे शरीर में कोई बीमारी ना रहे, कोई वीकनेस ना रहे, कोई इन्फेक्शन ना रहे, कोई जॉइंट दर्द ना रहे। बोलो 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 बोलो, डांटो डांटो, सारी बीमारियों को, सारी दुष्ट आत्मा को डांटोगे तो वो छोड़ कर भाग जाएंगी। बीमारियां आपकी आवाज को सुनेगी तो आपकी बॉडी में से निकल जाएगी, दुष्ट आत्मा आपकी आवाज को सुनेगी तो आपकी बॉडी में से निकल जाएगी। इसलिए कमांड करो, डांटो और निकालो। बोलो बोलो बोलो, हर दुष्ट आत्मा बोलो मेरे जीवन से जाए, मेरे घर से जाए, मेरे बच्चों से जाए, मेरे परिवार से जाए, मेरी जॉब से जाए, मेरे बिजनेस से जाए। प्रे करें, प्रे करें, डांटो डांटो, निकालो गंदी दुष्ट आत्मा को जो आपको सपने में आती है। गंदे सपने आते हैं तो डांटो, बोलो आज के बाद मुझे कोई गंदा सपना नहीं आएगा, क्योंकि मैं हेवन में प्रवेश कर चुका हूँ। हेवनली चीजें मुझे मिल चुकी है, मेरा घर स्वर्गीय घर बन चुका है, मैं स्वर्ग में प्रवेश करने वाला हूँ। उसने मुझे वारिस बना लिया है, उसने मेरी कीमत अदा कर दी है, और मैं वचनों में चलूंगा, मैं वर्ष में चलूंगा, मैं चलता जाऊंगा, नूर में चलूंगा, लाइट में चलूंगा, रोशनी में चलूंगा, और नूरों के साथ चलूंगा। उसके जैसा कोई नहीं है। बोलो मेरे पिता के जैसा कोई पिता नहीं है, क्योंकि वह स्वर्गीय बाप है। वो मेरी जरूरतों को जानता है, वो मुझे देने वाला है, और वो मुझे वारिस बनाने वाला है। वो मुझे जमीन जायदाद का वारिस बनाएगा, वो मुझे स्वर्गीय दौलत देगा, वो स्वर्ग से मेरे लिए मुहैया करेगा। बोलो मेरा स्वर्गीय पिता मेरी जरूरतों को जानता है, मेरी जरूरतें स्वर्ग से पूरी होंगी। वो कहता है तू कल की चिंता ना कर, तो बोलो खुदा मैं कल की चिंता नहीं करूंगा। आने वाले कल का सारा बोझ प्रभु मैं तुझ पर छोड़ देता हूँ, और आने वाले कल की चिंता मैं तुझ पर कर देता हूँ। बोलो मेरी फिक्रें मेरी नहीं है, मेरे स्वर्गीय बाप की है। मेरी चिंता नहीं है, वो मेरे स्वर्गीय बाप की है, क्योंकि उसने बोला अपनी चिंता अपनी फिक्रें मुझ पर दे दे, अपना सारा बोझ मुझे दे दे, और मैं तेरे बोझ को उठाने के लायक हूँ, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है। इसका मतलब हम अपना बोझ उठा नहीं सकते। जितना हम बोझ उठाएंगे हम डिप्रेशन में जाएंगे, हम चिंता में जाएंगे, हम कमजोरियों में जाएंगे, हम दुर्बलताओं में जाएंगे, हम अंधकार में जाएंगे, हम निराशा में जाएंगे, उदासी में जाएंगे। इसलिए वो बोल रहा है अपनी सारी चिंता मुझे दे दे, अपना सारा बोझ मुझे दे दे, और प्रार्थना करते हुए वर्षि में जाएंगे और बोलो प्रभु जी मुझे हेवनली एक्सपीरियंस दे, हेवनली एक्सपीरियंस दे, और मैं स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनना चाहता हूँ। मुझे मिरास दे और मुझे वारिस बना। वर्शिप कर। मेरा सब कुछ तेरे लिए, 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 मेरा सब कुछ तेरे लिए। क्या पाके पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब श्रृंगार किया, पवित्र प्यार किया,
मार खाने से पाई शिफा, तेरे मार खाने से पाई शिफा, तेरे मार खाने से पाई शिफा। मन तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, हाँ मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। हर सजदा तेरे लिए, सारी स्तुति तेरे लिए, हर सजदा तेरे लिए, सारी स्तुति तेरे लिए, हर सजदा तेरे लिए, सारी स्तुति तेरे लिए, हर सजदा तेरे लिए, सारी स्तुति तेरे लिए। रहबर भी तू, मंजिल भी तू, जीना मरना है तू ही तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, जीना मरना है तू ही तू। सांसों की सदा यीशु यीशु, सांसों की सदा यीशु यीशु, सांसों की सदा यीशु यीशु, सांसों की सदा यीशु यीशु। धन दौलत तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे, बोले बोले मेरा सब कुछ तेरे, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, हाँ मेरा सब कुछ तेरे लिए, 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 मेरा सब कुछ तेरे लिए। मेरे मार खाने से पाई शिफा, तेरे मार खाने से पाई शिफा, तेरे मार खाने से पाई शिफा, तेरे मार खाने से पाई शिफा। अब जीवन तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, ओ मेरा सब कुछ तेरे लिए, 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 मेरा सब कुछ तेरे लिए,
अपना मसारू है पाक दिया, अपना मसारू है पाक दिया, अब तन मन तेरे लिए, मेरा सब कुछ 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 तेरे लिए, हाँ मेरा सब कुछ तेरे लिए, 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 हाँ मेरा सब कुछ तेरे लिए, 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 हाँ मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, ओ मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, क्या पाक पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब शिकार किया, क्या पाक पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब शिकार किया, क्या पाक पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब शिकार किया, क्या पाक पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब शिकार किया, तेरे मार खाने से पाई शिफा, मार खाने से पाई शिफा, तेरे मार खाने से पाई शिफा, मार खाने से पाई शिफा, अब जीवन तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, ओ मेरा सब कुछ तेरे लिए, 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 ओ मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, ओ मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, ओ मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, ओ मेरा सब कुछ तेरे लिए, ओ मेरा सब कुछ तेरे लिए, ओ मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, हाँ मेरा सब कुछ तेरे लिए, 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 ओ मेरा सब कुछ तेरे लिए, ओ मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, ओ मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, हाँ मेरा सब कुछ तेरे लिए, ओ मेरा सब कुछ तेरे लिए, हाँ मेरा सब कुछ तेरे लिए, ओ मेरा सब कुछ तेरे लिए, 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 हो मेरा सब कुछ तेरे लिए, क्या पाक पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब श्रृंगार किया, क्या पाक पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब श्रृंगार किया, तेरे मार खाने से पाई शिफा, 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 अब जीवन तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, हो मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे
सब कुछ तेरे लिए, मेरा 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 सब कुछ तेरे लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आप हमें बढ़ा रहे हैं, हमारी एक एक प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे रहे हैं और हमारी सारी लड़ाइयों को लड़कर हमें जय दे रहे हैं, हमें गवाही दे रहे हैं और अपने पवित्र आत्मा के अनुसार चर्च को, कलीसिया को चला रहे हैं। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 3 दिन पहले हमारे YouTube चैनल को हैक कर लिया गया था। शाम को 8 बजे से लेके रात को 1 बजे रिलीज हो गया। हालेलुया। वो उसके कब्जे में रहा इतना टाइम और हम प्रार्थना कर रहे थे। मैं चर्च में आया था और जब मुझे मेल आ गया और हमने सबको जहाँ बोला कि प्रार्थना करो, रात को 1 बज गया लेकिन वो वापस नहीं आया। हमारा कुछ कंट्रोल नहीं था उसके, वो हैकर के पास रहा। हम प्रेयर किया, फिर हम कैसे भी बातचीत किया गूगल से और हम ये चिंता कर रहे थे मॉर्निंग प्रेयर कैसे जाएगा, लोग कितने चिंतित हो जाएंगे, कितना नुकसान होगा। फिर भी हमें एक अंदर से था कि हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि ये काम हमारे स्वर्गीय पिता का है, इसका नुकसान कोई नहीं कर सकता। तो 1:06 से वो रिलीज हो गया। हालेलुया। वो काउंट हमें दोबारा वापस आ गया। हालेलुया। जबकि जब हमने अपील किया था तब हमें 48 घंटे का टाइम दे रहा था गूगल कि 48 घंटे हमें दो, हम फिर देखेंगे कि आप सही लोग हैं कि नहीं है। देखो, जिसने हैक किया, जब हम उसकी अपील कर रहे हैं तो गूगल कोई इंसान नहीं है, वो एक लर्निंग मशीन है। उसके अंदर जो फीड किया गया है वो उससे काम चलता है, वो कोई इंसान उसको नहीं ऑपरेट करता। तो वो मशीन को लग रहा है, उसके लर्निंग सिस्टम को लग रहा है कि हम थर्ड पार्टी हैं और जो उसको अभी जिसके हाथ में चला गया वो मेन है। हालेलुया। क्योंकि वो एक रोबोट है, वो एक मशीन है, उसको चेक करते। तो प्रभु हमारे फेवर में आए और सब कुछ शैतान के हाथों में से निकालकर हमारे हाथों में हैंड ओवर कर दिया। बोलो तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जोर के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। जो मैं बताना नहीं चाहता था, इसलिए बताना चाहता हूं कि प्रभु हमारी लड़ाइयों को लड़ता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, कलीसिया की प्रार्थना को सुनता है। जब हम एक मन होकर किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, वो हल हो जाएगा। क्योंकि हमारा हेवनली फादर जो सब कुछ ऑपरेट करता है, जिसके हाथों में जब पृथ्वी लटक रही है, उसने हमारे हाथ में सब कुछ दे दिया है। बोलो हालेलुया। सब चीजें बोलो हमारे लिए बनाई हैं। सब कुछ जो कुछ पृथ्वी में बना है वो मेरे लिए बना है और वो एक टाइम आएगा वो हमें वारिस बना देगा, हमें वो मिरास दे देगा। जोर से तालियां बजाओ। वो हेवनली फादर के लिए हमारी लड़ाइयों का लड़ने वाला खुदा है, हमारी जिंदगी को बेहतरी तरक्की देने वाला खुदा है। हम ग्रोथ करते जाएंगे और हम बढ़ते ही बढ़ते जाएंगे। बोलो हमारा झुंड बढ़ने जा रहा है, हमारी कलीसिया बढ़ने जा रही है, हमारा चर्च बढ़ने जा रहा है, हमारे लोग बढ़ने जा रहे हैं और कोई दुश्मन हमें टच नहीं कर सकता, कोई शैतान हमारे अकाउंट को टच नहीं कर सकता। वो सब कुछ रिलीज करवाने की ताकत और पावर हमारे साथ है और वो नूरों का नूर हमारे साथ है। बोलो हम अंधकार में नहीं चलेंगे, हम अंधकार में नहीं चलेंगे,
हम लाइट में चलेंगे, हम रोशनी में चलेंगे और गवाहियों को पाएंगे। हालेलुया। अब टाइम है कलीसिया प्रभु के राज्य के लिए अपने पैसे के द्वारा हेल्प करने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी कमाई में से 10% जितनों को आज नया मंथ में फरवरी के पहले दिन में बहुत सारे लोगों को सैलरी मिल गया होगा, वो अपने सैलरी में से 10% प्रभु की हजूरी में बेचे, प्रभु के राज्य के लिए बेचे, ताकि बहुत सारे काम रुके हुए हैं जो हम करना तो चाहते हैं लेकिन फाइनेंस कमजोर होने के कारण हम नहीं कर पा रहे। और एक प्रार्थना करेंगे 5 मिनट मेरे साथ। प्रेयर करो कि चर्च का फाइनेंस बढ़ना चाहिए। प्रार्थना करो, स्वर्ग की ओर हाथ उठाओ, स्वर्गीय पिता को दिखाओ कि प्रभु चर्च का फाइनेंस मजबूत नहीं है। चर्च के फाइनेंस के लिए प्रभु हम तेरे आगे बेनती रिक्वेस्ट करते हैं कि चर्च के फाइनेंस को मजबूत कर, ताकि हम चर्च की जमीन को ले सकें, सारे पैसे की अदायगी कर सकें, तेरे राज्य के लिए चर्च बिल्डिंग को बना सके। प्रेयर करो कलीसिया, दिल से प्रार्थना करो। कलीसिया एक मन होकर प्रेयर करेगी तो वो हो जाएगा। तो प्रार्थना करो, बोलो प्रभु जी हमें नहीं पता इस साल प्रभु हमें चर्च जमीन चाहिए, चर्च की बिल्डिंग चाहिए, ताकि हम बड़ी आजादी के साथ बड़ी मीटिंगों को कर सकें, आने वाली मीटिंगों को कर सकें, गुड फ्राइडे की मीटिंग को कर सकें, ईस्टर मीटिंग को कर सकें। आने वाली 2 मीटिंगें बहुत जल्द आने वाली है। गुड फ्राइडे आने वाला है, ईस्टर मीटिंग आने वाली, सबसे बड़ी मीटिंग आने वाली है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे। तीसरे दिन वो जी उठे मुर्दों में से, और उसको हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, हम वो खुशी को मनाने जा रहे हैं बहुत जल्द। तो प्रार्थना करो कि चर्च का फाइनेंस मजबूत कर, चर्च के लिए प्रभु जी लोगों को खड़े कर, लोगों को बोझ दे, और बोझ के साथ प्रभु तेरे भवन में आ सके, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए वो अपने हाथों को खोल सके प्रभु जी, वो अपने पर्स को खोल सके। और बोलो प्रभु जी जितने लोग चर्च में बीजों को बोएं उनके बैंक अकाउंट ब्लेस हो जाएं, उनके सेविंग अकाउंट ब्लेस्ड हो जाएं, उनके पर्स ब्लेस्ड हो जाएं, जहां जहां भी वो पैसों को रखते हैं वो चितोरियां ब्लेस्ड हो जाएं, वो अकाउंट ब्लेस्ड हो जाएं, वो लॉकर ब्लेस्ड हो जाएं। प्रार्थना करो कलीसिया, क्योंकि वचन में लिखा है कलीसिया जब एक मन होकर प्रार्थना करेगी तो मैं उसको सुन लूंगा, वो प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं ले लूंगा और उसको मैं पूरा करके उत्तर दे दूंगा। तो बोलो प्रभु जी बहुत जल्द उत्तर आना चाहिए, बहुत जल्द स्वर्ग से, हेवन से जवाब आना चाहिए। फाइनेंस को खोल दो, स्वर्ग के रास्तों को खोल दो चर्च के लिए, और स्वर्गीय बरकतों को रिलीज कर दो पिताजी। हालेलुया हालेलुया। अब इस वर्शिप के दौरान आपने सब लोगों ने आगे आना है, और जितने ऑनलाइन है वो ऑनलाइन बैंक के थ्रू भी अपने पैसों को, अपने 10% को प्रभु की हजूरी में बेच सकते हैं, ताकि प्रभु के काम बहुत जल्द पूरे हो सके और हम गवाहियों को सुन सकें, और हम प्रभु के राज्य को बढ़ा सकें, और प्रभु हमें इस्तेमाल कर सके। इस वर्शिप के दौरान आप सब ने आगे आना है 5 मिनट वर्शिप के दौरान, उसके बाद अनाउंसमेंट को सुनेंगे। थैंक यू जीसस। बेहद यीशु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जान सकदा, मेरे ते करम बेशुमार कदे गिने भी जान सकदा। बेहद यीशु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जान सकदा, तेरा प्यार भुलिया भुलाया जानी सकदा। बेहद यीशु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जान सकदा, बेहद
बेहद यीशु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा मेरे ते करम बेशुमार कदे गिणया भी जाने सकदा मेरे ते करम बेशुमार भुलिया भुलाया जा जाने नहीं सकदा सकदा मुगाइया मेरे उत्तो सारियां ऐसे आने भैया मेरे नाल यारियां लानता मुगाइया मेरे तो सारियां ऐसियां नी भाइयां मेरे नाल यारियां लानता मुगाइया मेरे उत्तो सारियां जिंदगी च यसू जिहाया कदे भुलिया भी जाने सकदा जिंदगी च यसू जिहाया जिंदगी च यसू जिहाया कदे भुलिया भी जाने सकदा जिंदगी च यसू जिहाया कदे भुलिया नहीं जानी सकदा ऐसे आने भैया मेरे नाल यारियां लानता मुगाइया मेरे तो सारियां ऐसियां नी भाइयां मेरे नाल यारियां लानता मुकाइयां मेरे उत्तो सारियां ऐसे आने भैया मेरे नाल यारियां लानता मुगाइया मेरे तो सारियां ऐसियां नी भाइयां मेरे नाल यारियां लानता मुकाइयां मेरे उत्तो सारियां जिंदगी च यसू जिहाया भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा जिंदगी च यसू जिहाया भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा बेहद यसू तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा बेहद यीशु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। सामर्थ्य जाली परम प्रदान सर्वशक्तिमान दयालु कृपावान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। पूरी प्रार्थना सभा को अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाया, सारे हिस्सों को प्रभु अपने पवित्र आत्मा की मामूरी से चलाया, हम उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। जिस वचन से अपने बात किया प्रभु, सर्वदा पिता परमेश्वर आपके स्वर्ग राज में पिता परमेश्वर सभी जनों को बने रहने के लिए, उसके लिए तैयार रहने के लिए, एक एक जनों की मदद और सहायता करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। और जो कमियां जो घटिया प्रभु जी आपके स्वर्ग राज में पिता परमेश्वर आगे आ रही है प्रभु जी, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं वो सारी कमियों को दूर करके एक एक घटी को पूरा करना और अपने स्वर्ग राज के लिए एक एक जनों को तैयार करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु। जब अपने घरों में जाते हैं आपका मसा इनके साथ जाए। कल की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं। जितने जन प्रभु जी कल प्रभु भोज का हिस्सा बनने जा रहे प्रभु, एक एक जनों को ब्लेस करना, सारे हिस्सों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु। सारे रास्तों को खोल के अपनी पवित्र हजूरी में एक एक जन को लेके आने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं प्रभु। जो दान, जो बेंड, जो कमाई के हिस्से आपके स्वर्ग राज के लिए पिता परमेश्वर बोए गए, हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं प्रभु, वो आपको ग्रहण योग्य ठहरे और 100 गुना फलों के साथ एक एक जन को भरने के लिए, उसके लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। आपका आगमन नजदीक है कि जन को तैयार करे, उसके निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन हो, सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थनाओं को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन।
अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर सच्चे दास और दासियों के साथ, परमेश्वर सच्चे लोगों के साथ, सच्ची कलीसियाओं के साथ, हर एक जनों के साथ अब से लेके प्रभु के आगमन तक होती रहे। सभी जन कलीसिया के आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक जनों को इनवाइट करते हैं कल रविवार होली कम्युनियन की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए। सभी जनों ने प्रभु भोज का हिस्सा बनना है, स्पेशली वो लोग जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लिया है, समय पर परमेश्वर की हजूरी में पहुंचे। हर एक जनों ने परमेश्वर की हजूरी में मौजूद होना है, और यदि कि आपके साथ आना चाहता है तो उन्हें अपने साथ जरूर लेके आए। सभी जनों को एक बार फिर से ध्यान से सुने, इन्वाइट करते हैं कल 2 फरवरी 2025 प्रभु भोज होली कम्युनियन की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए। सभी जनों ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है, समय पर पहुंचना है, और यदि कि आपके साथ आना चाहता है उन्हें भी अपने साथ लेके आए। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को ज़रा ना भूलें, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। जिन लोगों के जीवन में आप ध्यान से सुने, जो लोग स्पेशली दूर से हैं, गवाहियाँ हैं, तो अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना है और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करना है, दूसरों के साथ, सभी जनों के साथ शेयर करने के लिए। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों ने पानी का बैप्टिज्म लेना है, अभी से अपने नाम को लिखवाना शुरू करें। जब बैप्टिज्म की सेवा जो है जो शुरू की जाएगी 2025 की, तो आपको कॉल किया जाएगा, तो आपने पहुंचना है। इसलिए जो लोग दूर से अभी से अपनी डिटेल को प्रेयर सेंटर में कॉल करके बताएं। अपने दान, अपने उत्तम बीज, अपने भेंट को आप परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर के भवन की सारी ज़रूरतों के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज के लिए, भवन की और भी सारी ज़रूरतों के लिए आप अपने उत्तम बीजों को, अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को आप परमेश्वर के राज में बोए। QR स्कैन के जरिए आप डायरेक्ट अपने बीजों को बो सकते हैं। बैंक डिटेल के द्वारा, यदि आप फॉरेन से हैं तो आप बैंक डिटेल के द्वारा अपने उत्तम बीजों को परमेश्वर के राज के लिए आप बो सकते हैं। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने शहर, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने घरों में शुक्रगुजारी की प्रार्थना सभाएं करवाना चाहते हैं, तो जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है, यदि आप दूर से हैं तो आप उस नंबर पर कॉल करके बताएंगे, तो आप डायरेक्ट परमेश्वर के भवन में आकर के भी इसकी डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। सभी जन परमेश्वर में सर्वदानंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कली से ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।